Good morning, students. Today we will solve illustration number 14, that is journal entries with GST involving cash discount and trade discount. Pass the journal entries for the following transactions. First is purchased goods from Sanjeev of rupees 40,000 plus IGST 18% at 10% trade discount and 2.5% cash discount. Paid amount at the time of purchase itself. It means goods purchase कीतिया संजीव तो IGST उसनू पे किया. It means इंटरस्टेट परचेज आ, ठीक है. 18% GST है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है, एंड 2.5% कैश डिस्काउंट है. उस तो बाद कहते असी जी अमाउंट आ वो परचेज के टाइम पर पे कर दी. इट मीनस कैश परचेजेस, ठीक है. हम देखो कैश परचेजेस की एंट्री होंगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है. उस तो बाद GST पे किया. इट मीनस इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट मिलिया सानू टू डिस्काउंट रिसीव, ठीक है. उस तो बाद जो असी अमाउंट कैलकुलेट करनी है, सब तो पहले परचेजेस की साडी अमाउंट होंदी है, दैट इज़ नैट अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है. इट मीनस 40,000 इंटू 10%, ठीक है. 40,000 का 10% एज यू नो दैट इज़ 4,000. इट मीन्स 40,000 माइनस 4,000 इक्वल्स टू 36,000. सो 36,000 इज़ द परचेजेस प्राइस, ठीक है. उस तो बाद ये उपर GST लगाना, ठीक है. GST मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया कि अगर क्वेश्चन च ट्रेड डिस्काउंट दिता है, ट्रेड डिस्काउंट परचेज अपनी जी लिस्ट प्राइस होंदी है उहदे विचों ट्रेड डिस्काउंट माइनस करन तो बाद ही तुसीं जिहड़ा आ वो GST लगाना है, ठीक है. GST हैगा साडा 18%. इट मीनस 36,000 इंटू 18%, दैट इज़ सॉल्व किया है here, that is 6,480, ठीक है. इट मीनस GST आ गया साडा 6,480 इनपुट IGST, ठीक है. इनपुट IGST की अमाउंट लिख दो 6,480. उस तो बाद असी देखना है कि डिस्काउंट कितना मिलिया पहला, क्योंकि डिस्काउंट माइनस करांगे फिर ही असी कैश की अमाउंट कड्डांगे. हुण देखो डिस्काउंट आपां किहड़ी अमाउंट ते लगाना है, डिस्काउंट लगाना असी दैट इज़ परचेज प्राइस प्लस GST. इट मीनस 36,000 प्लस 6,480, दैट इज़ 42,480, ठीक है. ये उपर डिस्काउंट साडा हैगा 2.5%, ठीक है. 2.5% डिस्काउंट कैलकुलेट किया है. बुक के उपर वर्किंग नोट बने हुए हैं. देखो डिस्काउंट आना तुहाडा 1,062. 1,062 साडा कैश डिस्काउंट आ गया. इट मीनस कैश डिस्काउंट की अमाउंट तुसीं लिख लो पहले 1,062, ठीक है. एंड हुण देखो कैश असी कितना पे किया, दैट इज़ 42,000 इन्ना पे करना सी असी परचेज प्लस GST. उहदे विच सानू डिस्काउंट मिलिया 1,062 का, दैट इज़ 41,480, ठीक है. ध्यान रखना बस तुसी कि जो क्वेश्चन दे विच ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दोवें दिते आ, GST भी हैगा, तुसी की करना सब तो पहला तुसी लिस्ट प्राइस दे विचों ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके नैट अमाउंट कड्डनी है, दैट इज़ अमाउंट ऑफ परचेजेस. उहदे उपर GST लगाना है, ठीक है. एंड कैश कितना पे किया, ठीक है. अगर डिस्काउंट नहीं भी हैगा कैश की अमाउंट करनी है तो दोवां नूं प्लस करके आ जाना. एंड अगर कैश डिस्काउंट भी दिता है तो तुसी परचेज प्राइस ते प्लस GST नूं प्लस करके उहदे उपर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है. एंड जिन्नी कैश डिस्काउंट की अमाउंट आ गई वो परचेज प्राइस ते GST चो माइनस कर देना, ठीक है. उस तो बाद सेकेंड इज़ परचेज्ड गुड्स फ्रॉम विजय ऑफ रुपीज़ 40,000 प्लस IGST एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट, ठीक है. क्वेश्चन जड़ा सॉरी अपनी ट्रांजेक्शन जी सेम आ. पॉइंट जो डिफरेंस है सिर्फ यही वाला है, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज. इट मीन्स हाफ ऑफ द अमाउंट मीन्स हाफ पेमेंट वी हैव पेड एंड
ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਹਾਫ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਫ ਦਾ ਵਿਜੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਆ, ਹਾਫ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਤੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਉ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਅਮਾਊਂਟ 'ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ 40,000 ਲੈਸ 10% ਦੈਟ ਇਜ਼ 36,000 ਸੇਮ ਆਣਾ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, GST ਵੀ ਸੇਮ ਆਣਾ ਕਿਉਂਕਿ 18% ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 36,000 ਪਲੱਸ 6,480 ਸਾਡਾ ਬਣੇ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 42,480। ਇਹ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਜੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਫ ਸਾਡਾ ਆਣਾ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ 21,240। ਇੰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਵਿਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਐਂਡ ਇੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੇ ਕਰਤੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਹਾਫ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੇ ਕਰਤਾ 21,240, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 3%। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਕੈਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਲੈਸ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਸਾਡਾ ਆਣਾ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ 3%। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਾਊਂਟ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ 637। ਠੀਕ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ 21,240 ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਸੀ ਵਿਜੇ ਤੋਂ, 637 ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਬਚਿਆ ਡੈਟ ਇਜ਼ 20,603। ਸੋ GST, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂ ਵਿਜੇ 21,240 ਟੂ ਕੈਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕੈਸ਼ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੀ ਹਾਫ ਅਮਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਸੀ ਲੈਸ 3% ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਸੋ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 637 ਐਂਡ ਅਮਾਊਂਟ ਰਹਿ ਗਈ 20,603। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਸੋਲਡ ਗੁਡਸ ਟੂ ਅਨਿਲ ਫॉर ₹20,000 ਪਲੱਸ CGST ਐਂਡ SGST 9% ਈਚ। ਇਟ ਮੀਨਸ 9% ਈਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ GST ਮੀਨਸ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਲਾਉਡ ਹਿਮ 10% ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਐਂਡ 3% ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਅਸੀਂ ਅਨਿਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 10% ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ 3% ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ। ਰਿਸੀਵ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਬਾਈ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹਾਫ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਬਟ ਹਾਫ ਸਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹਾਫ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਮਤਲਬ ਹਾਫ ਅਮਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਉ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਉਡ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੇਲਸ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਆਊਟਪੁੱਟ CGST ਟੂ ਆਊਟਪੁੱਟ SGST। ਉਹ ਡੈਟਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹਾਫ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਫ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਮਾਊਂਟ ਪਹਿਲੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਸੇਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ 20,000 ਲੈਸ 10% ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। 20,000 it means 20,000 minus 2,000 that is 18,000। 18,000 ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ GST ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ 18% ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ 9% ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ, 18,000 ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ 9% ਕਰ ਲਾਂਗੇ। that is 620 each। ठीक है, 1,620 1,620 इट मीन्स 18,000 प्लस 1620 दैट इज़ टोटल अमाउंट साड़ी आनी है दैट इज़ 21,240 असी लैने आ। ठीक है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ डिस्काउंट अलाउ किया है। लेट्स चेक इट्स वर्किंग नोट दैट इज़ ट्रांजैक्शन नंबर 3rd। इट मीनस ठीक है 21,240 ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ रिसीव करने सी एंड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ हाफ ਜਿਹੜੀ ਆ बाय कैश दे दिता। ठीक है, हाफ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ बाय चैक दिता है। इट मीनस हाफ कर लीए। चैक ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 10,620 ਦਾ 10,620 मतलब 21,240 ਦਾ हाफ। ठीक है, ਹੁਣ चैक ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ है इट मीनस ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ नहीं कन्फ्यूज़ होना कि अगर चैक ਦੇ ਨਾਲ पेमेंट करनी है तो फिर कैश डिस्काउंट ਅਸੀਂ अलाउ नहीं करना
कैश डिस्काउंट असी तां ही अलाउ करते हैं कि असी अपना जिहड़ा डैटर हुंदा आ उहनूं असी इनकरेज करते हैं कि वो प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दे, सानूं जल्दी जल्दी पेमेंट कर दे, तो असी उहनूं डिस्काउंट जिहड़ा अलाउ करते हैं। ठीक है, मतलब असी उहनूं ऑफर करते हैं कि असी तैनूं डिस्काउंट देवांगे। उस तो बाद पेमेंट का मोड किहड़ा आ, चाहे वो कैश के थ्रू सानूं पेमेंट करे, चाहे चैक के थ्रू पेमेंट करे, जिद्दां मर्जी पेमेंट आवे असी उहनूं डिस्काउंट जिहड़ा वो अलाउ करना ही करना है। ठीक है, ध्यान देना है तुसीं। हुण देखो 3% डिस्काउंट आ, इट मीनस 10,620 ते तुसीं कर लो या 21,240 ते 3% कर लो, तो उन्होंने हाफ कर दो, जिद्दां मर्जी कर लो। 10,620 ते अगर असी डिस्काउंट दिंदे आ 3%, दैट इज़ 319 आउंदा है। ठीक है, हुण देखो 10,620 चो 319 जिहड़ा डिस्काउंट माइनस करन तो बाद अमाउंट आंदी 10,301। इन्ना ही सानूं कैश मिलिया, इन्ना ही सानूं चैक मिलिया। इट मीनस कैश ते बैंक साडा इन्ने ना इनक्रीज़ हो जाणगे, डिस्काउंट साडा 319 638। ठीक है, वो साडा टोटल हो गया। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट साडी जिहड़ी ट्रांजैक्शन है दैट इज़ सोल्ड गुड्स टू अजय फॉर ₹50,000 प्लस CGST SGST 9% ईच, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट। हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीवड बाय चैक इमीडिएटली, इट मीनस हाफ जिहड़ी आ उहदे लई साडा अजय जिहड़ा वो डैटर बन गया, हाफ पे करती, हाफ दे उपर असीं उहनूं कैश डिस्काउंट अलाउ करांगे 2। ठीक है, इट मीनस पहला तुसीं जिहड़ी सेल प्राइस वो कर लो 50,000 लैस 10%, दैट इज़ 50,000 माइनस 5,000, दैट इज़ 45,000 सेल्स की अमाउंट आ जानी साडी। उस तो बाद उहदे ते तुसीं GST कैलकुलेट कर लो। ठीक है, GST साडा आ जाना यार 4,050, इट इज़ ऑन 45,000, दैट इज़ ऑन सेल प्राइस। ठीक है, उस तो बाद तुसीं देखना कि असीं जिहड़ा आ टोटल उहदे तो अमाउंट जिहड़ी आ किन्नी रिसीव करनी सी। ठीक है, दैट इज़ 45,000 प्लस GST, इट मीनस टोटल साडा आ जाना आ 53,100। ठीक है, उहदे तो सानू हाफ पे करता, इट मीनस 53,100 दा हाफ 26,550 जिहड़ा उहने सानू पे करता है। ठीक है, एंड उहदे उपर असीं उहनूं डिस्काउंट देना है, डैट इज़ 2%, 531 आ गया। एंड कैश सानू कितना मिलिया, जिन्नी अमाउंट लैनी सी उहदे विचों कैश डिस्काउंट माइनस कर दो 26,019, इन्ना सानू कैश दे विच रिसीव होया। एंड बाकी जिहड़ा साडा डैटर जिन्ने नाल बनिया आ अजे वो साडा उन्ने ना बनिया जिन्नी असी उहदे तो हाफ जिहड़ी आ लैनी सी डिस्काउंट माइनस करन तो पहले। ठीक है, सो अमाउंट विल बी अजे हाफ पेमेंट। ठीक है, हाफ ऑफ सेल प्राइस प्लस GST, बैंक दे विच सेल प्राइस प्लस GST लैस कैश डिस्काउंट दी अमाउंट। ठीक है, उस तो बाद लास्ट है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 टू अनिल अगेंस्ट ए करंट डेटेड चैक। करंट डेटेड मीनस टूडेज डेट, मीनस अज की डेट का असी चैक जड़ा आ वो असी अनिल नूं दे दिता है। ठीक है, सॉरी अनिल ने सानू दिता क्योंकि असी सेल कीती है। ठीक है, एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST कैश डिस्काउंट अलाउड 2%। इट मीनस टोटल पेमेंट जी चैक के थ्रू हो चुकी है। ठीक है, पेमेंट हो चुकी है। अमाउंट किद्दां कैलकुलेट करांगे, देखो ये साडे को पॉइंट आ ट्रेड डिस्काउंट भी गिवन आ, GST तो चलो है आ, उस तो बाद कैश डिस्काउंट भी 2% आ, एंड एक वन मोर पॉइंट इज़ दैट इज़ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट के उपर 20% 25% जिहड़ा वो प्रॉफिट भी हैगा। इट मीनस जिहड़ी असी सेल कीती है वो असी प्रॉफिट ते कीती है। ठीक है, 25% अपना असी प्रॉफिट जिहड़ा है उहदे विच ऐड करता है। देखो हुण तुसी प्रॉफिट किद्दां, पहले तुसी जिन्नी तुहाडी सेल प्राइस आ ठीक है उहदा 25% प्रॉफिट करना है। पहले असी प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उहदे विचों ट्रेड डिस्काउंट बाद विच माइनस करना है। देखो कॉस्ट साडी सी 40,000। ठीक है, उहदे ते 25% असी अगर डिस्काउंट लगावांगे प्रॉफिट दैट इज़ 10,000 आ गया। 40,000 इंटू 25% दैट इज़ 10,000। इट मीनस साडी टोटल सेल प्राइस कितनी होगी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दैट इज़ 50,000।
ठीक है। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 20% ਸੀ, 10% 5000, 20% 10000, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੀ ਇਨਵੋਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਨੈਟ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ 40000, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ GST ਲਗਾਉਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 18%, 7200 ਆ ਗਿਆ। 47200 ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਇਨਵੋਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 2% ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਮਾਊਂਟ ਸ਼ੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਆ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ, ਸੇਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੇਲ 40000 ਦੀ ਆ। ਫਸਟ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ GST ਲਗਾਉਣਾ, ਐਂਡ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸਾਡੀ 40000 ਪਲੱਸ 7200 ਦੈਟ ਇਜ਼ 47200, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੂਡੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ 'ਚ ਕਰਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।